एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग कौन सा देख रहे हैं? 4th नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा, दो प्रकार के भाड़े दिए हैं। एक है नियत भाड़ा और एक है आपके पास अतिरिक्त भाड़ा। अतिरिक्त भाड़ा। नियत भाड़ा का मतलब क्या होता है? नियत भाड़ा का मतलब होता है फिक्स्ड चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब होता है उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं किया जाएगा। यानी इसको हमने मान लिया कितना है, x रुपीज़ है, और इसको हमने मान लिया कितना है, y रुपीज़ है। ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? कह रहा है 10 किलोमीटर की यात्रा करनी है। 10 किलोमीटर यात्रा करनी है। यात्रा करने में हमें नियत भाड़ा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल किसमें परिवर्तन होगा? अतिरिक्त भाड़ा में परिवर्तन होता है। कह रहा है 10 किलोमीटर जाना है और 10 किलोमीटर जाने में 105 रुपया दिया जाता है। यानी प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है x में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? नियत भाड़ा है। अतिरिक्त भाड़ा में कितना परिवर्तन पड़ेगा? 10 का परिवर्तन पड़ेगा। यानी 10 किलोमीटर जाना है और 10 किलोमीटर y रुपए। 1 किलोमीटर का कितना है? y रुपया। तो 10 किलोमीटर का 10y और बराबर पूरे रुपए हमें उसने देने हैं 105 रुपए हमने उसको दिए हैं। इसको हम उठा के उधर किए दे रहे हैं। यानी x बराबर हो जाएगा 105 माइनस का 10y। इसको हमने मान लिया समीकरण फर्स्ट है। अगेन देखेंगे हम। इस बार फिर से कह रहा है 15 किलोमीटर जाना है, 155 रुपया दिया गया है। x में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों परिवर्तन नहीं होगा? क्योंकि हमें नियत भाड़ा में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। 15 किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा में परिवर्तन पड़ेगा और इसका जो चार्ज है वो कितना दिया जाएगा? 155 रुपया इसका चार्ज दिया जाएगा। ये मान लिया हमने, क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। ये वाला मान उठा करके यहाँ लगाना है। यानी x बराबर 105 माइनस 10y समीकरण 2 में रखने पर यहाँ लगा दोगे तो आ जाएगा 105 प्लस 105 माइनस 10y और प्लस 15y और बराबर 155। 10 में से 15 घटा दोगे बच जाएंगे 5y बराबर 155। ये प्लस के हैं, उधर जाएंगे माइनस की 105। यह आ जाएगा 5y बराबर 155 में से 105 घटा दोगे बच जाएंगे 50। यानी y बराबर 50/5। इसका अगर भाग करा दोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 10 रुपए। 10 रुपया हम किसको माने हैं? अतिरिक्त भाड़ा को माने हैं। यानी अतिरिक्त भाड़ा जो है वो कितना है? 10 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से पड़ता है। ये वाला मान उठा करके हम कहाँ लगा देंगे? समीकरण 1 में लगा देंगे। समीकरण 1 में x बराबर 105 माइनस 10 गुणे 10। यानी x बराबर 105 माइनस 10 हम 100। x बराबर कितना हो जाएगा? 5 रुपया। जो फिक्स चार्ज है यानी नियत भाड़ा यानी फिक्स चार्ज जो है वो कितना है? 5 रुपया है। और जो अतिरिक्त भाड़ा है वो कितना है? 10 रुपया। अब हमसे लास्ट में एक क्वेश्चन कह रहा था, इसी में कह रहा है एक व्यक्ति है, उसे 25 किलोमीटर जाना है। 25 किलोमीटर के लिए
25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर का मतलब है x प्लस 25y। x का मान कितना निकाले हैं, x का मान 5 रुपया प्लस 25 गुणे y का मान 10 रुपया। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 250 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 255। यानी 25 किलोमीटर जाने के लिए हमें कितना रुपया भाड़ा देना पड़ेगा, 255 रुपया भाड़ा देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर हम अब 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसी में कह रहा है थर्ड का फोर्थ हो गया, फिफ्थ नंबर। थर्ड का फिफ्थ नंबर कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले हमें मानना है, माना वह भिन्न बराबर क्या है, x बटे y है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अंश है, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम हर कहेंगे, या इसी को हम न्यूमरेटर कह सकते हैं और इसी को हम डेनोमिनेटर कह सकते हैं। न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर फॉर्म में कह रहा है जब अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है प्रश्नानुसार कह रहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है, यानी x प्लस 2 बटे y प्लस 2 बराबर कह रहा है। तो भिन्न कितनी हो जाती है, 9 बटे 13 हो जाती है। इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 11 एकम 11x प्लस 11 दूना 22, 9 एकम 9y प्लस 9 दूना 18। 11x बराबर 9y प्लस का 18 माइनस का 22। 11x बराबर 9y और 18 में से 22 घटा दोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4। ये बटे में ले जाओगे तो x बराबर 9y माइनस का 4 बटे 11। इसको मान लिया फर्स्ट समीकरण है। अगेन फिर से कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, इस बार x प्लस 3 बटे y प्लस 3 बराबर, तो भिन्न कितनी हो जाती है, 5 बटे 6 हो जाती है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 एकम 6x प्लस 6 3 18 बराबर 5y प्लस 5 3 15। 6x माइनस 5y और बराबर 15 माइनस का 18। यह आ जाएगा 6x माइनस 5y और बराबर माइनस का 3। ये बन गया समीकरण 2। ये वाला मान उठा करके यहाँ लगाना है। लिखोगे x बराबर 9y माइनस 4 बटे 11 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखना है। यहाँ पे 6 गुणे x का मान आ जाएगा 9y माइनस 5, 9x 9 आ जाएगा 9y और माइनस के 4 और बटे में 11 और ये आ जाएगा माइनस के 4 और पूरे के बटे में आ जाएगा फिर से 11। ठीक है, पूरे के बटे में आ जाएगा फिर से 11, तो हम उसको यहाँ पे 11 लिखेंगे। और माइनस की 5y, एक मिनट हाँ, यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा x का मान हो गया, यहाँ पे आएगा 5y और बराबर माइनस 3। इसका गुणा इधर कराओगे क्योंकि यहाँ कटने वाली संख्या नहीं है, तो 6 का गुणा कराओगे, 6 9 54, 54y हो जाएगा माइनस 6 चौको 24 बटे 11 का गुणा इधर कराओगे, 11 पचे 55 y हो जाएगा और पूरे के बटे में आ जाएगा 11 और बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3। 11 का गुणा इधर कराओगे चल के, 55 में से 54 घटा दोगे, माइनस का y और माइनस का 24 बराबर माइनस का 33।
ये माइनस है उधर जाएगा प्लस का, माइनस वाई बराबर माइनस 33 और प्लस का 24। माइनस वाई बराबर 33 में से 24 घटा के बताओगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। माइनस का 9, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये वाला मान उठा करके कहाँ लगाना है, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x बराबर 9 गुणे 9 माइनस 4 बटे 11, x बराबर 9 नहीं 81 माइनस 4 बटे 11, x बराबर 81 में से 4 घटा दोगे कितना आएगा, 77 बटे 11। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7। x का मान हो जाएगा 7 और y का मान हो जाएगा 9। अब हमें क्या करना है, हमें बतानी है क्या है, भिन्न। तो भिन्न क्या होती है, भिन्न बराबर हो जाएगा x बटे y। x का मान कितना है, 7 और y का मान कितना है, 9, यानी वह भिन्न कौन सी है, 7 बटे 9 हो जाएगी। ठीक है।